डायरी पेन लेके, एक डायरी और पेन लेके बैठे, जो आज सीखेंगे और जो हमारा मेंटर जो नितिन भाई और भाभी जी हैं वो जो सिखाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा नोट लेके हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हमारा बिजनेस आगे जाके भी बड़ा होगा। और इसी के साथ एक वर्चुअल क्लब के साथ मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूँ हमारी मेंटर, हमारे ऑफलाइन जो गाइड करते हैं हमको, हमारा फ्री में मेंटरिंग मिलता है हम जिससे, और कोई नहीं वो है मिस्टर नितिन एंड दीपाली पांचाल। भैया आपका स्वागत है और वर्चुअल स्टेज इज योर्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू मनोज एंड सबको वेलकम करता हूं मैं आज की ये वेलकम एंड ओरिएंटेशन मीटिंग में। बहुत सारे लोग जो है आज और नए बिजनेस में एंटर किए हैं, राइट। हम लोग थोड़ा सा पहले हमारे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, राइट, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कोई नेता, अभिनेता, एक्सपर्ट या कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी नहीं, राइट। हम भी आप ही की तरह एक सिंपल कपल हैं जो, राइट, पढ़ लिख के नौकरी करते थे, राइट। और पिताजी टीचर थे तो बोल एक ही वो तो पढ़ाते, बोला पढ़ो नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट। उसी तरह के हम भी एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो हम थोड़ा सा हमारे बारे में बताएंगे एंड इसके बाद में आप इस बिजनेस में आए हैं, राइट। तो शुरू में कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और क्या है वो हम एक्चुअली आपको बताएंगे, क्योंकि हम पिछले 25 साल से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो आपको कॉमन सेंस है कि अगर आज जो करके छोड़ दिया है वो आपको सही जानकारी दे सकता है कि 25 साल से जो कर रहा है वो सही जानकारी दे सकता है। एनीवे, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमारे एक फैमिली में, बड़े फैमिली में आज पहली बार इन्वॉल्व होंगे और छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो हो, ये बिजनेस है क्या, इतना सरल है, राइट, एंड आप कर सकते हो, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय वाइफ, क्योंकि बिजनेस मैंने शुरू किया था और फिर उनके साथ के साथ हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो ओवर टू दीपाली। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा और जो फ्रेंड्स आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये एमवे बिजनेस में। और ये बिजनेस अभी तो ऐसा है कि हमारे ब्लड में है, बिकॉज हम पिछले काफी सालों से इसको पैशनेटली कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको एश्योर करवा सकती हूँ कि ये बिजनेस में आप जो भी आशा लेके आए हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हो या टेंजिबल ड्रीम हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो सकती है। मेरी बात करूं तो मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, फार्मा कंपनी में मेरा जॉब था क्वालिटी कंट्रोल में। और इनका भी बहुत अच्छा जॉब था, नितिन का। तो ऐसा हमको देख के कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इनको लाइफ में क्या कुछ कमी है क्या या कुछ चाहिए, लेकिन डीप डाउन वी नो एज अ फैमिली कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। सेम विथ ऑल ऑफ अस, नहीं, हम सबको पता है कि हम सब अच्छे घर से हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी और भी आशाएं हैं। हमारे साथ भी ऐसा था। तो ये बिजनेस आपकी लाइफ को सच में एनरिच कर सकता है। और ये बिजनेस में हम जब आए थे तब ऐसे सोच के आए थे कि चलो बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, हम सेकेंड इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। और ड्रीम तो थे, लेकिन हम काम करके देखते हैं। और शायद यही एक सही तरीका है ये बिजनेस को आगे ले जाने का, कि आप ये बिजनेस में आए हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। जैसे आपके अपलाइन है वो आपको गाइड करते हैं, वैसे बिजनेस करते जाइए। देखियो, कोई भी काम को ना करते करते सीखते हैं। एम आई राइट? जैसे कि हमारी जॉब है या सिंपल रोटी बनाना है, तो हम ऐसा बोले कि हम किचन में खड़े हैं, रोटी बनाना आप हमें सिखाइए, तो कोई सिखा सकता है, लेकिन हमको कब आएगा जब हम खुद हाथ में बेलन लेके चालू करेंगे काम। या हम जो भी काम करते हैं, काम 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 को सिखाता है, अपने में ये कहावत है।
कोई भी काम है उसको करते जाइए और दिल से कीजिए। ये बिजनेस पीस ऑफ केक है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आप इसको सीरियसली समझेंगे, इसमें क्या करना है देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। बस हमें एक डेडिकेशन से उसको कुछ समय देना है, और जैसे आपके अपलाइन आपको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे बिजनेस होता है तो वो करना है, राइट। देखिए, शुरू में कोई भी नई चीज है जो हमें फैमिलियर नहीं है, तो वो हमें थोड़ी ऑड लगती है, उसमें डिस्कम्फर्ट लगता है। जैसे हमको भी था कि जब हम बिजनेस में आए तो जो हमें बिजनेस समझाते थे, सिखाते थे, उन्होंने बोला कि पहले तो ना मैडम आपके घर में आपको एमवे के प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, ये प्रोडक्ट साइंटिफिक है। तो मुझे पहले ये हुआ कि भाई हम सालों से जो चाहे वो यूज करते थे, अब क्या आप कैसे बोलते हो कि हमें ये चेंज कर देना है। तो फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से ऐसा बोला कि देखो, आज तक आप मार्केट से जो भी यूज करते थे, उससे आपके घर में कुछ इनकम हुआ? तो मैंने सोचा हाँ, नहीं इनकम तो नहीं हुआ, सिर्फ प्रोडक्ट आई और पैसे चले गए। तो बोले अभी ये पैसे कमाने का जरिया है, आपका बिजनेस शुरू हो गया दीपाली, और आपको आपका बिजनेस, पहले आप ही इसके कस्टमर हो, पहले आप ही ये बिजनेस को अच्छे से समझोगे जब प्रोडक्ट यूज करोगे। तो स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स, और ये करना पड़ेगा। तो हमने फिर उसको ऐसे लिया, ठीक है चलो कहते हैं तो करते हैं। और एनीवेज कोई भी फील्ड में, जैसे कि हम कॉलेज में जाए तो वहां कैसे सबमिशन में आ जाते हैं, राइट। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए या मेडिकल कहीं भी, आपको जहां सीखना है, जहां आपको आगे बढ़ना है, तो हमें सबमिशन में होना पड़ता है, और वो ही तरीका है सीखने का। तो हमने भी बोला कोई बात नहीं, चलो बेमन से तो बेमन से प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और सच में फिर एक एक वीक के बाद तो ऐसा लगा यार ये प्रोडक्ट तो लंबे चलते हैं, और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है जो आज तक मार्केट से नहीं मिला। तो आई वॉज ट्रूली हैप्पी कि प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। फिर बोले अच्छा प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहला काम क्या करना है, स्टार्ट यूजिंग एमवे प्रोडक्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसके बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ट्रेनिंग भी अटेंड कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिक्स आवर्स नहीं होता, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होता है, जो आपको सुटेबल होता है उस हिसाब से आप अटेंड कीजिए। लेकिन स्टार्ट अटेंडिंग प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, और सीखते जाइए, करते जाइए। हमें बस इसमें आगे बढ़ने की भावना के साथ सीखने की अगर आपकी इच्छा होगी, और आप ये बिजनेस में लगे रहेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन एवरीडे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये बिजनेस में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सिर्फ हम नहीं, कई सारे कपल है, कई सारे सिंगल लेडीज है, कई सारे मैन है इंडिया में जो एमवे बिजनेस से बहुत ही अच्छा एक सिक्योर फ्यूचर बना के आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल, योर डिजायर लाइफ। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन कर सकते हो। अपने बच्चों के लिए, मैं तो बताऊं मेरे 2 बच्चे हैं, एज अ मदर आई एम वेरी हैप्पी कि हमें ये बिजनेस मिला। जिन्होंने बिजनेस दिखाया उसको तो हम एवरीडे जब भी याद करते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इतने सारे चॉइस नहीं होते अगर हम दोनों बिजनेस में नहीं होते, एमवे नहीं करते, और अगर हमारा जॉब होता। अब बच्चों आपने को कैसे किया 1 साल की बेटी के साथ? हम जब बिजनेस शुरू किया था तो 1 साल की बेटी थी, और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली है, तो कोई घर में ऐसा नहीं है बुजुर्ग जो हमारे बच्चों को देखे। तो वी मैनेज, जैसे जॉब में जाते हैं तो वी मैनेज ना, अगर जॉब करनी है, इफ यू आर मदर यू आर डूइंग जॉब, तो यू मैनेज। तो हमने भी ऐसे ही कि भाई चलो मैनेज किया, बच्चों को ले लेके भी कई कई बार हमने मतलब बिजनेस किया है। काफी बार बच्चे कार में ही सो जाते थे, लेकिन इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर हमें कुछ करना है तो हम एज ए ह्यूमन वी आर सो स्मार्ट, वी फिगर इट आउट, हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमें कुछ अगर करना है तो कैसे करना, वो हम अपने हिसाब से सीख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो ये बिजनेस में अगर आपको कुछ पाना है तो स्टे कमिटेड, और हम तो है आपके साथ, आपको ऑलवेज हेल्प करने के लिए। आप जिसके भी साथ जुड़े हैं उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हैं, और मैं भी आपको पर्सनली हेल्प करूंगी। सो गुड कि आप आज हमारे साथ यहाँ हैं। आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। एंड हियर इज नितिन, थैंक यू। ओके फाइन। देखिए, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था,
और ये बिजनेस शुरू करने के मेरे फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड मतलब हम लोग साथ में इंजीनियरिंग करते थे, राइट। और उसने मुझे बिजनेस दिखाया था और मुझे बताया था कि ये अच्छा बिजनेस है, देखो समझो, राइट। और अगर करना है तो आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ कर सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत करने का रीजन ये था सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट। मुझे ये बिजनेस में बहुत 3 चीजें बहुत अच्छी लगी थी। जो है ना कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं लगाना है, कोई टाइम नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो भी कर रहे हो उसको पहले करो, उसके बाद जो टाइम मिलता है, जो टीवी देखते हैं, गप्पे मारते हैं, उसी टाइम में इसको बिजनेस को डेवलप करना है, राइट। एंड कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे, आपका कोई बॉस नहीं है कि इतना करना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है, इट्स योर बिजनेस, राइट। सबसे पहले तो ये सब चीजें देखने के बाद मैंने पार्ट टाइम बेस पे नौकरी के साथ साथ शुरू किया था। और जैसे मैंने बताया, शुरू करने का कारण सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ मतलब क्या है, क्यों क्यों का मतलब यह है कि मेरे पिताजी टीचर थे और हम 3 बहन 2 भाई, सबसे छोटा मैं था, और ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, राइट। जो जॉब थी वही सब कुछ था, नौकरी सब कुछ थी, नौकरी को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था, क्योंकि वो टाइम मेरी शादी हो चुकी थी, 1 साल की बेटी थी, राइट। तो अगर ये इनकम सिर्फ को कुछ हो गया तो क्या करें। और मैं कुछ ढूंढ रहा था, तब मुझे बिजनेस मिला, सोचिए। सो सब सेट होने के बाद हम लोगों ने बिजनेस को शुरू किया था। पार्ट टाइम बेस पे हम लोगों ने 3 साढ़े 3 साल किया, और फिर जब इसका विजन पता चला कि भी ये कंपनी कितनी बड़ी है, उसके प्रोडक्ट कितने बड़े हैं, तो वो सब समझने के बाद, राइट, ये कंपनी का बैकग्राउंड देखने के बाद, इसने इतने 1000 से साइंटिस्ट, 1000+ साइंटिस्ट है, इतने सारे, राइट, और इतने सारे कंट्री में चल रहा है, मैंने देखा कि भी अगर इसमें ये करियर बनाया जाए। और वो डिसीजन मैंने एट द एज ऑफ 29-30 के बीच में, राइट, मैंने वो डिसीजन लिया था, जब पूरी जिंदगी बाकी थी, तब मैंने ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब, राइट, कंफर्म जॉब, राइट, बीई मैकेनिकल विद डिस्टिंक्शन, राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप जो भी काम शुरू किया आपको लगता होगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, प्रोडक्ट करके देखते हैं, लेकिन आज आपको उसका रियल पोटेंशियल पता चलेगा, राइट। ये बिजनेस में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब करते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए करते हैं, राइट। और आज की तारीख में 22-25 साल के बाद भी लोग एमवे को जानते हैं, पहचानते नहीं है, राइट। भाई एक डॉक्टर ये बिजनेस को कर रहा है, तो एक आम आदमी को एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि ये डॉक्टर है, राइट, इतना पैसा कमा रहा है, एमवे क्यों कर रहा है यार। देयर मस्ट बी समथिंग मोर देन मनी, है कि नहीं। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपको जितने भी लोग नए लोग हैं उनको जो स्पॉन्सर किया है, वो लोग देखिए कोई अपने ही फील्ड में, राइट, नौकरी, बिजनेस है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसको डेवलप कर रहे हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत है, राइट। और फिर हम लोगों ने ये बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया, राइट। एंड मैंने इसीलिए नौकरी नहीं छोड़ा कि बहुत पैसा कमा लिया था। नौकरी छोड़ने का रीजन ये था कि मेरा 10 घंटा नौकरी में जाता था, तब ये बिजनेस से इनकम तो शुरू हो गई थी, नौकरी से भी ज्यादा इनकम शुरू हो गई थी, राइट। तो नौकरी तो कौन छोड़ेगा, बट मैंने देखा कि यार 10 घंटा नौकरी में जाता है, और नौकरी में सुबह से शाम तक यस सर यस सर यस सर करते जाओ, राइट। इससे अच्छा है कि यही 10 घंटे को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा ये बिजनेस में, तो वो नौकरी का इनकम मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। और मेहनत तो करना ही है, नौकरी में या यहाँ पे, राइट, मेहनत तो करना ही है, सब जगह आज की तारीख में मेहनत चाहिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है, राइट। सो आई टूक दैट डिसीजन, एंड फिर मैंने ये फुल टाइम करना शुरू किया। और फिर हम धीरे 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 करते गए 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 करते गए। मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस में कोई फेल होता ही नहीं है, जो छोड़ता है वही फेल होता है। देखना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो एमवे मैं करी तू, मैंने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे भतीजे ने किया था, मेरा नेबर ने किया था, फिर क्या हो, बोले पति छोड़ दी। कोई रीजन ही नहीं है भाई। आज की तारीख में आप अगर जितने भी लोग ज्वाइन किया है, क्या आपने कुछ पैसा लगाया है? नो। तो रिस्क क्या है? तो भी कुछ लोग आपको बोलेंगे ओ एमवे ते आरती थतु है।
ना था, आम था, त्याम था, फलाना था, ढिकलू था। अब तो देखो, अभी तो ऐसा नहीं बोल रहे, काफी पॉजिटिव मार्केट हो गया है, बट स्टिल, राइट। सो एनीवे, ये थोड़ा सा हमारे बारे में था। और आज हम जितना नौकरी में पूरा 12 महीना जो कमाते थे, जॉब का जो पूरा साल का इनकम है, वो आज हम लोग 1 महीने में कमा रहे हैं, राइट नाउ, आज की तारीख में। और ये 1 साल नहीं, पिछले 20 सालों से ये कमा रहे हैं हम। अब ऐसा नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो आपको भी ये मिल सकता है, नो, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, राइट। कोई सीए बनता है तो ये नहीं बोल सकता है कि तू भी आ जा, तू भी सीए बन जाएगा, नो। अगर आपको सीए क्वालिफाई करना है तो मैंने जो किया, जो ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। या तो वो फेल हो गया तो आप भी फेल होंगे, वो भी इतना ही गलत है, राइट। बहुत लोग बोलते हो एमबीए यार, जाओ तो हमारा बाजू वाला करता था, तो छोड़ दी तू। तो क्या वो फेल हुआ तो आप भी फेल होंगे क्या? सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमें समझनी है, राइट। सो एनीवे, तो आपके जो स्पॉन्सर हैं, जितने भी नए जुड़े हैं, उनका हम लोगों ने क्या है कि टाइम थोड़ा हमारा कंस्टेंट है, इसीलिए मैंने हम लोगों ने एक पीपीटी बना दिया है। सो आज हमारी जो फैमिली को हम लोग वेलकम कर रहे हैं, और सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी आपका रिएक्शन या तो आप क्लैपिंग करके उनको वेलकम करेंगे हम लोग। सो लास्ट 1-2 महीने में जो लोग हमारे फैमिली नए जुड़े हैं, राइट, हमारे साथ, क्योंकि एक फैमिली, एक परिवार है, राइट, ये पूरा टीम है, वो एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, फाइन। तो मैं पीपीटी बता रहा हूँ, राइट, और जिसके स्पॉन्सर हैं वो स्पॉन्सर उनके बारे में बताएंगे, ओके, क्लियर, राइट। जिन्होंने स्पॉन्सर किया है वो थोड़ा सा प्रोफाइल उनके बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा, बराबर। और आप अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलेंगे, और जैसा ही आपका खत्म होता है आप माइक्रोफोन को अगेन म्यूट कर देंगे, राइट। ओके, हैप्पी हो भाई, खुश हो, टेंशन में मत आ जाओ भाई, अभी तो घर में ही हो आप, कहाँ जाना है? हेलो हेलो। यस। हाँ, इधर लाइट का प्रॉब्लम है, गांव में लाइट चली गई है। कहीं कहीं वादो नहीं घनश्याम भाई, ना, नो प्रॉब्लम, हाँ, कतो वादो इसीलिए। नहीं। हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ ओके फाइन। हाँ। तो एक मिनट, चलिए। सो सबसे पहले है रूबीना एस दीवान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने नया ज्वाइन किया है, और उनके जो स्पॉन्सर हैं वो ऋत्विक प्रजापति। सो वी वेलकम यू रूबीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऋत्विक, आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर, रुबीना यूटीएस महिला कॉलेज नडियाद में एज अ स्टूडेंट वो अभी पढ़ती है, वो वहाँ पे बीए फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स में। और इसी के साथ साथ वो एनसीसी में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एनसीसी और एनएसएस में। बहरहाल वो अभी हमारे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, वो एनएसएस कैंप में है इसलिए वहाँ पर। लेकिन फिर भी उनका बात हुआ है, और उन्होंने आपको सर, आपको और मैडम को दोनों को गुड इवनिंग उन्होंने कहा है, और जल्द ही वो आपसे मिलना भी चाहती है सर। ओके फाइन फाइन, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस रूबीना एंड ऋत्विक, आप दोनों को, राइट। थैंक यू सर। फाइन, चलिए, द नेक्स्ट है उपेंद्र एंड संगीता साहू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये उड़ीसा से हैं और उनके स्पॉन्सर हैं मनोज कुमार रे। तो आई रिक्वेस्ट मनोज टू से समथिंग फॉर देम। अगेन थैंक यू। मैं उपेंद्र और संगीता रानी साहू के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये दिस मंथ वो हमारे साथ जुड़े हैं। और उपेंद्र जी जो हैं वो एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है, वो कंपनी में नौकरी में है। और उनका मिसेज जो संगीता रानी साहू एक गवर्नमेंट जॉब में है।
दोनों बहुत पैशनेट है, और जो मैडम जी और भाभी जी के साथ उनका बातचीत भी शुरू से हुआ है। और मैं टीम नितिन पंचल और टीम उड़ीसा की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन बोलता हूँ, और उनका जो फ्यूचर जो जर्नी रहेगा उनके लिए उनको और ये भी करता हूँ। और बस वही है इनके बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट है मनोज कुमार साहू, राइट, और उनके स्पॉन्सर है शिशिर कुमार साहू। अगर शिशिर भाई हैं तो उनके बारे में कुछ बताएंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। वो जो मनोज कुमार साहब, वो एक स्टूडेंट है, अभी बीएससी पढ़ रहा है हमारे पवित्र नगर कॉलेज में। ओके, साथ साथ एफपीओ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। वो तो तीन साल हो गया वो प्रोडक्ट यूज कर रहा था। अभी मैं ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड, चलिए फाइन फाइन, अभी मेरा साथ है। ओके वेरी गुड। चलिए वेलकम मनोज, राइट। और आपको शिशिर कुमार से कांटेक्ट में रहना है, और वो आपको गाइड करेंगे और हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, राइट। हमने भी आप ही की तरह ऐसे ही ज्वाइन किया था, सो वेलकम। चलिए नेक्स्ट है मलया कुमार पुहान, और उनके भी स्पॉन्सर है मनोज रे। यस जी, जो मौलय जी है वो आज ही ये बिजनेस में ज्वाइन किए हैं। 2 दिन से आया गया था उनका डॉक्यूमेंट, लेकिन आज ज्वाइन किए हैं। जो मौलय कुमार पुहान जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, और उनका जो मिसेस है वो होम मेकर है। और मौलय जी जो है उनके बारे में मैं एक लाइन बताऊंगा। ये ऐसा एक इंसान है जो हर वक्त एक्साइटेड रहता है, कुछ ना कुछ काम के लिए हर वक्त एक्साइटेड रहते हैं। जो भी आप बोलेंगे वो कभी कुछ के लिए नाम, अभी तक वो तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने दोस्त, जब हम समल बैरेज में रहते थे वो हमारी पड़ोसी थे, लेकिन मैं उनके मुंह से कोई एक ना कभी नहीं सुना। उनको प्लान दिखाया, उनका डाउट क्लियर किया, बोला आगे क्या प्लानिंग है, वो बोले कि कुछ प्लानिंग नहीं, सिर्फ ये बिजनेस शुरू करना है। तो कुछ बोले बगैर वो उनका डॉक्यूमेंट भेज दिए, और आज उनका साइन अप भी हो गया है। और टीम उड़ीसा और टीम नितिन पंचल की ओर से मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, और आगे हम मिलके काम करेंगे, ये हमारा वादा है। ओके फाइन, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मनोज। नाउ अगेन, नो दिस इज फ्रॉम गुजरात। ओके, हेमांग बामबनिया, राइट, उनके स्पॉन्सर है रमेश एंड कैलाश परमार। तो रमेश भाई एमना विषय कई कैसो? यस, हेमंग भाई ने अभी अभी इलेक्ट्रिक इंजीनियर पूरा किया है, लेकिन आज वो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आज उनके वहाँ शादी है। वो और इसने ये 2 दिन पहले ही इसने ज्वाइनिंग किया है। ओके, चलिए फाइन फाइन, हम सबको उनको वेलकम करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट है शैलेश एंड सुमन चौहान, और उनके जो स्पॉन्सर हैं वो है हिरेन भाई काचिया। हिरेन, यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राइट, साइलेंस भाई के बारे में बताऊं तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वो बजाते हैं, वो सिंगर भी है, म्यूजिक टीचर भी है, बहुत सारी क्वालिटी उनमें है। और उनकी वाइफ हाउस वाइफ है। राइट, और लास्ट मीटिंग जो आनंद में हुआ था वहीं पे उन्होंने पहली बार आए थे, और तो वहां पे देखा और उनको गिफ्ट भी मिला था। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, बाद में उनको थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा, पर अभी वो एक्टिवली काम कर रहे, प्रोडक्ट भी यूज कर रहे, तो बहुत ही अच्छा है और हमारे टीम में वेलकम। थैंक यू। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस हिरेन। नेक्स्ट है रूपल पंड्या, और उनके स्पॉन्सर है निकिता भट्ट। अभी दोनों अभी नहीं है उनका शादी की वजह से वहां पे, बट वो घर काम के साथ साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। चलिए फाइन। नेक्स्ट है घनश्याम राठवा जी, और उनके स्पॉन्सर है योगेश बारिया। और घनश्याम भाई के बारे में बताएंगे रमेश भाई, सॉरी जयेश भाई। जयेश भाई। Okay, good evening. हम्म, Myself J.S. Parmar.
और ये घनश्याम में की बात करूँ तो वो बहुत एक्साइटेड लीडर है, और वो पाईजितपुर से बिलोंग कर रहे हैं, अभी छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट से, और वो ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंपटीशन क्लास 1 क्लास 2 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं वो। उसके साथ साथ अपनी फार्मर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और एफसा से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, और बोला कि मेरे को जयेश भाई मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला है, तो मैं इस सभी को फार्मर को बांटने चाहता हूँ। तो मैंने बोला 100% यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ऐसा। और इसी वजह से उसने एडीआर में ज्वाइन किया है। उसके साथ एक भाई डॉक्टर भी ज्वाइन करने वाला है, वो भी इसका भी डॉक्यूमेंट आ गया है, वो भी कल ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओके, वेलकम टू अवर टीम घनश्याम भाई, नितिन एंड दीपाली पंजाब टीम के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप के हमारी टीम में आप सबसे यंगेस्ट लीडर बन सकते हैं। वेलकम टू अवर टीम, थैंक यू। ओके, थैंक यू जयेश भाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ नेक्स्ट है मीनाबेन डडवाल, राइट? उनके स्पॉन्सर है कमल एंड जंखना रायजड़ा फ्रॉम राजकोट। Hello everyone, good evening. Hmm. Meena is my friend from last more than 15 years. She is from Ahmedabad. पहले she was working in Arvind, लेकिन अभी she is having beautiful twins, और उनकी वजह से थोड़ा उनको जॉब छोड़ना पड़ा, और she is now housewife. लेकिन she was excited जब इन्होंने ये बिजनेस सुना, और now she is joined with us, और उनको ये अच्छा लगा प्लान अपना, और हमारे साथ जुड़े, तो वेलकम टू एमवे फैमिली। ओके, चलिए, सो वेलकम मीनाबेन एंड कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, जंखनाबेन एंड कमल भाई। चलिए, फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज अजय परमार। उनका फोटोग्राफ्स, वो बिजी थे तो नहीं आए, लेकिन उनके स्पॉन्सर हैं जयेश भाई परमार, राइट? तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे जयेश भाई। ओके, वंस अगेन जयेश परमार, और अजय परमार है, वो एमए बीएड किया हुआ है अभी, और कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, वो बड़रा से बिलोंग कर रहे हैं, और उन्होंने भी उसको बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो बोल रहे हैं कि जयेश भाई ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, अब मेरे को इनकम कैसे मिले वो मेरे जानना है। तो मैंने बोला उसके लिए अपने पास एमबेड 3.0 नया प्लान आया है, आप उनको देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो उनको मैंने प्लान दिखाया, उसको अच्छा लगा, और उसने बिजनेस ज्वाइन किया। और इसी के साथ अभी आज वो थोड़ा उसको वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब से थोड़ा चैलेंजेस था, इसलिए वो वहाँ पे आज नहीं आप ज्वाइन कर पाया है, लेकिन वो बिजनेस पेशनेटली करने वाला है। ओके, बैक टू द होस्ट। ओके, फाइन, चलिए। तो ये थे हमारे न्यू ज्वाइनर्स, राइट? और हम पूरे दिल से, और आप जितने भी लोग लीडर्स हैं, उनके अपलाइंस भी हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि हम उनको स्टेप बाय स्टेप, हर पल, हर मोमेंट उनको गाइड करें बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, राइट? बहुत सारे चीजों का ये सॉल्यूशन है, राइट? और एक आम आदमी कोई भी हो, अगर मेहनत करके आगे आना चाहता है, तो ये बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट के बगैर ये बिजनेस में धीरे 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 आप आगे जाके, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई स्कीम या वैसा है, राइट? ये प्योर बिजनेस है। और अभी तो एमवे को कौन नहीं जानता, ठीक है ना? बट उसका जो कंसेप्ट है ना, वो जानना है, राइट? सो वंस अगेन वेलकम ऑल, राइट? अब मैं थोड़ा सा जो जितना, क्योंकि जितने भी नए ज्वाइनर हैं अभी, वो ये बिजनेस में क्या है कि वो प्राइमरी स्टेज पे है, राइट? तो आपको धीरे धीरे उसको सीखना है। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था बिजनेस में। तो कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है, वो हम शेयर करेंगे और आपसे, आपके साथ बार बार शेयर करेंगे, जिससे आप सीख जाओगे, ठीक है? सबसे पहली बात क्या है कि अब ये बिजनेस में आपका कारण, कोई ना कोई कारण होगा, दैट्स व्हाई आप लोगों ने ये बिजनेस में ज्वाइन किया है, राइट? बराबर। આપણે ગુજરાતી લોકોને હિન્દીમાં વાંધો નથી ને ભાઈ? इंग्लिश तो બધાને આવડે જ છે, પણ હિન્દીની હું પૂછી લઉં એમ।
इट्स ओके यस ગુજરાતી ઓકે તો આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ તો બધાને ખ્યાલ આવે બરાબર ને આપણે જે મીટિંગમાં છે તો બધાને કારણ કે આપણે ગુજરાતી લોકો બહુ ગુજરાતી પિક્ચર નથી જોતા બધા હિન્દી પિક્ચર જ જોઈએ છે હે ને તો હિન્દી તો આવડે તો ખરું જ આપણને એનીવે तो ये बिजनेस को पहला एक मैसेज है कि आप आ गए हैं अभी आपको क्या करना है आपको छोड़ना नहीं है बस राइट आपका कोई क्वेश्चन आता है कोई डाउट आता है ये बिजनेस में बहुत सारे लोग मिलेंगे जैसे कि हमने बिजनेस ज्वाइन किया था तो हमारे फ्रेंड सर्कल या हमारे रिलेटिव को हमने बात किया तो वो लोग भी हमको ये क्या शुरू कर दिया है राइट पूरा तो अच्छा नौकरी है कुछ ना कुछ बोलते रहते थे राइट लेकिन असली ज्ञान जो है नॉलेज है जो विजन है वो मैंने देखा था उन्होंने नहीं देखा था ओके गलती से माइक्रोफोन ऑन हो जाए तो प्लीज मेक श्योर कि उसको म्यूट कर दो राइट फाइन चलिए सो मैं ये बता रहा था कि आपको ये बिजनेस में आ गए आपने कुछ पैसा नहीं लगाया आप कुछ जाने वाला नहीं राइट अभी आपको गिव अप नहीं करना है छोड़ना नहीं है राइट और आपके जो स्पॉन्सर है उनके साथ आपको टच में रहना है ठीक है ये पहला काम करना है आपको आपके क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे माइंड में भी क्वेश्चन थे मेरे माइंड में भी डाउट थे कुछ भी था आपके स्पॉन्सर को आपको हेल्प आपको पूछना है बस आप डाउट को डाउट मत रहने दो आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मत रहने दो वो सब आपके स्पॉन्सर को कि भाई ऐसा क्यों ये क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बताओ उसके बारे में बताओ राइट वो आपको जरूर गाइड करेंगे वो बिजी है तो उनके अपलाइन होंगे वो बिजी है तो हम हैं हमारा नंबर भी आप ले लो कभी भी आप हमको फोन कर सकते हो राइट ओके कुछ पॉइंट्स है क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है 5-10 मिनट है ये वेलकम मीटिंग है फिर छोटे छोटे पॉइंट्स है आप ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा राइट सबसे पहले जैसे अभी दीपाली ने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये बिजनेस में सबसे पहले क्या करना चाहिए क्योंकि 90% जो लोग है ना ये बिजनेस को छोड़ना का कारण क्या है पता है वो खुद यूज नहीं करते राइट एमवे बिजनेस का जो एक अमर सवाल है राइट अमर सवाल पता है आपको नेचुरल सवाल बोलते हो अमर या नेचुरल सवाल नेचुरल यू नो अभी तो बहुत कम हो गया है बट फिर भी नेचुरल सवाल एमवे अच्छा उसके प्रोडक्ट महंगे आते हैं राइट वो पूछेंगे ही आप प्रोडक्ट महंगे आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो सही है राइट और हम भी बोलते हैं कि ये सही है लेकिन क्यों वो लगते हैं आपको कैसे सस्ते पड़ते हो आपको जानना पड़ेगा कैसे यूज करना है तो आपको सस्ते पड़ेंगे उसका क्या क्वालिटी क्या है उसी हिसाब से देखोगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे बट ये जो है ना एक नेचुरल सवाल एमवे का आएगा ही है जब आप किसी को भी बात करोगे एमवे बिजनेस तो वो आपको बताने वाला ही है हाँ प्रोडक्ट थोड़े महंगे आते हैं लेकिन अच्छे आते हैं अभी ऐसा बोल रहे हैं राइट दैट इज गुड साइन और अच्छे प्रोडक्ट का तो कॉस्ट तो होगा वैल्यू तो होगा कि नहीं राइट नेचुरल सवाल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब समोसे लेने जाते हैं राइट आप जाते हो ना मिठाई लेने या कोई समोसे लेने जाते हो नमकीन लेने जाते हो क्या मिठाई की दुकान पे जाके लोग क्या बोलते हैं फ्रेश है बोलते हैं कि नहीं क्या दुकान वाला बोलेगा कि नहीं ये तो 6 दिन से रखा है आपका ही वेट कर रहे थे फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं फ्रेश है कि नहीं राइट समोसे भजी लेने जाओ गरम है भाई फाफड़ा जलेबी लेने गरम है ना फ्रिज में काढ़ी ना कर बोलेगा क्या ये फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं गरम है वैसे एमवे की बात करोगे लोग बोलेंगे आपको हाँ इसके प्रोडक्ट महंगे आते हैं तो नो प्रॉब्लम राइट हमको भी महंगे लगे थे बट जब हमने यूज किया जाना कि उसको कैसे यूज करना है उसका क्वालिटी क्या है उसका रिजल्ट क्या है तब पता चला कि भी हमारे पैसे वसूल है राइट और ये अच्छे भी हैं और सस्ते भी पड़ते हैं बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप जैसे मीटिंग्स अटेंड करोगे आपको पता चलेगा ठीक है ना सो सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये बिजनेस में सेल्फ यूज पूरे अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो पर्सनल केयर होम केयर से शुरू करो राइट उनका डेमो देखो आपके स्पॉन्सर को बताओ कि भाई हम अभी कुछ
प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं 2000 का 5000 का जो भी है खुद के लिए, तो वो सेल्फ यूज उनको डेमो करके बताएंगे। तो पहला चीज है सेल्फ यूज करो। क्यों सेल्फ यूज करना है? क्योंकि आप जब यूज करोगे तभी आपको उसका क्वालिटी पता चलेगा। और क्यों यूज करना है? बिकॉज इट्स योर गेम। आप एमवे बिजनेस नहीं शुरू किया है, ये आपने आपका बिजनेस शुरू किया है। एमवे कंपनी किसकी है? आपकी कंपनी है, ऐसा समझ के आपको करना है। समझना नहीं, ऐसा है ही। वी आर द पार्टनर्स, राइट। अभी नाम क्या है? ADSP पार्टनर, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर सेलर पार्टनर। वी आर पार्टनर्स, ओके फाइन। दूसरा क्या करना है? शेयर करना है। शेयर मतलब हम करते ही आए हैं, बोलते हैं ना खर्चा एंड चर्चा। तो आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपको शेयर करना है। कौन नहीं करता है शेयर, बताइए, राइट। बड़े बड़े एक्टर्स, स्पोर्ट्स में जो बोलते हैं ना क्रिकेट या कहीं पे भी स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट बेचते हैं कि नहीं, राइट। अमिताभ बच्चन कितनी सारी ऐड करता है, राइट। और बहुत सारे एक्टर्स जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसमें क्या करना है? आपको सेल्फ यूज करना है। दूसरा है आपको शेयर करना है, रिटेल करना है, किसी को रेकमेंड करना है। ये सॉल्यूशन है। तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, आज एमवे एक ब्रांड बन चुका है, तो ऐसा कोई एक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला ये बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, शर्म निकाल दो। शर्म नहीं रखना है, राइट। कोई नहीं शर्म नहीं રાખવાની। આપણે તો કઈ नरेंद्र मोदी ना कैबिनेट में थोड़ा जी शर्म રાખવાની, राइट। वो भी नहीं रखता है अभी तो आजकल। कहने का मतलब क्या है कि शर्म नहीं रखवानी, स्टेटस नहीं रखना है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैंने बताया था ना कि मैं सीनियर ऑफिसर था जब मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था, फिर एग्जीक्यूटिव भी बना था, राइट। लेकिन कुछ लोग क्या है, स्टेटस, बाजू वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। अगर आप लोग के दिमाग में है तो अभी से निकाल देना है, राइट। क्योंकि ये प्रोफेशनल, ये बिजनेस है। सब हर कोई, आज मुकेश अंबानी भी प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रहा है, यस और नो। बेचे बगैर कुछ होता नहीं है। या तो शेयर करो। और हमारा बिजनेस तो क्या है, राइट, खर्चा एंड चर्चा। खर्चा करना है, अगर अच्छा लगता है तो हम, राइट, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, किसी को बताते ही है। कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, दूसरे को बताए बगैर हम रहते ही नहीं है। जाने अनजाने में हम कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसको ब्रांड बनाते हैं। एम आई राइट? और उसमें हमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे पास एमवे ब्रांड के 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप यूज करो और रेकमेंड करो। अगर वो यूज करेंगे तो आपको फायदा, उनको फायदा, और अपना बिजनेस बनता है। इसमें गलत क्या है भाई, राइट। सो शर्म छोड़ दी वानी भाई, शर्म नहीं रखना है आपको, राइट। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, राइट। एंड स्टेटस, हम इतने बड़े इंसान नहीं बन गए, इतने जेब में बहुत पैसा नहीं है कि हम लोग ऐसा, मतलब स्टेटस को लेके, स्टेटस के मार्केट में चना भी नहीं आता है भाई, राइट। आप मार्केट में जाके बोलो कि मैं फलाना फलाना हूँ, ला ये दे दे, तो 1 किलो सब्जी भी नहीं देगा वो, कि साहब ठीक है आपका है, लेकिन 1 किलो सब्जी का पैसा दे दो पहले भाई, है। तो हम लोग गुजराती में तो આપણે એમ જ કહીએ કે ભાઈ સ્ટેટસ ના ચણા મમરાય નથી આવતા ભાઈ, પૈસા ચાલે જાય, पैसे चलते हैं भाई, स्टेटस घर पे रह के आने। तो ये बिजनेस में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, फिर उनका स्टेटस, 2 लोग ना बोलते हैं ना, वो मम्मी करके चले जाते हैं। जैसे फुग्गा में से हवा निकल जाती है ना, वैसे हवा निकल जाती है, राइट। सो आपको बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड ये सब करने में आपको मजा आना चाहिए, राइट। जैसे अपना प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, खुद प्रोडक्ट बनाया, जब आप यूज कर रहे हो आपको अच्छा लगा, राइट। जैसे आप किचन में कोई चीज बनाते हो, आपको अच्छी लगती है, और किसी को आप परसते हैं, देखो 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 मैंने बनाया, कितना अच्छा लगता है कि नहीं, राइट। वैसे ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे हैं, हमारा बिजनेस है, राइट। यूज करते हैं। हमको तो हम जब ये बिजनेस में पहले नए नए आए थे, थोड़ा दिन लगा, फिर इतना मजा आता था कि जब भी हम लोग नहाते थे ना, तब लगता था कि यार पैसा बना रहा हूं मैं। अभी तक नहाते तो किसी और का पैसा बनता था, अभी हम नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, राइट, सब में हमारा पैसा बनता है। अच्छी बात है कि नहीं? यस।
राइट। पहले ये बिजनेस से पहले हम सुबह उठ के ब्रश भी करते थे ना, तो मैं ब्रश करता था और कोई और पैसा बनाता था। जिस ये बिजनेस में आ गया ना, फिर ये ग्लिस्टर यूज करना शुरू किया, तो जब मैं ब्रश करता हूं तब मुझे ये सोच में आता है कि मैं ब्रश करता हूं और मैं पैसा बना रहा हूं। तो मजा आना चाहिए आपको ये करने में। और जो आदमी को ये बिजनेस में खर्चा एंड चर्चा करने में मजा आएगा ना, वो बिजनेस में जल्दी से आगे बढ़ेगा। तीसरा है माय बिजनेस एटीट्यूड रखना है कि ये मेरा बिजनेस है, एमवे का बिजनेस नहीं है, दिस इज माय बिजनेस, राइट। तो कुछ नहीं करना है, जो करते थे वही करना है। किसी और के लिए फ्री में करते थे, अब जानबूझ के हमारे लिए करना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस। सो पहला चीज सेल्फ यूज, दूसरा चीज शेयरिंग, जो मैंने बताया जिस पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, बस याद रखो, या लिखना है तो लिख सकते हो, बट आपको मिल जाएगा। तीसरा है बिजनेस माइंडसेट। अगर आप बिजनेस में ग्रो करना है, आगे आना है, पैसे कमाना है, टीम बनाना है, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस माइंडसेट रखना। बिजनेस माइंडसेट मतलब क्या है कि बिजनेस का मतलब ये है कि रातों रात पैसे नहीं बनते हैं। 5 दिन काम किया, 5 दिन का पैसा नहीं बनता है, राइट। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है माइंडसेट का मतलब है कि हर बिजनेस में नो आती है, नो से घबराना नहीं है आप, राइट। एक कोई भी शोरूम वाला जितने भी कस्टमर आते हैं सब लेके नहीं जाते, राइट। बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही वापस चले जाते हैं। एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस में अगर गवर्नमेंट नौकरी का एप्लीकेशन भी करते हो तो कितने सारे एप्लीकेशन आते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों को घर पे वापस जाना पड़ता है। चलिए बिजनेस की बात है, अगर बिजनेस की बात करें तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, राइट, जहां पे उनको नो ना मिली हो। सो ये बिजनेस में भी कोई नो बोल देता है तो आपको अपने पे नहीं ले लेना है, ठीक है, वो इसका इंटरेस्ट की बात है, बट हमारा काम है उसको कहना, राइट। सो नो इज अ पार्ट ऑफ द गेम। नो करते करते यहां तक पहुंचोगे आप। सो नो से नहीं घबराना है, दैट इज बिजनेस माइंडसेट, राइट। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, आप 10 लोगों को कांटेक्ट करोगे, आपके पास से बिजनेस 2 या 3 लोग देंगे, बाकी सब बाद में करके चले जाएंगे। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? करेक्ट। सो नेवर एक्सपेक्ट भी 2 लोगों से बात किया, 2 लोग सब आपकी बात मान लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसा मत सोचो। ये बिजनेस है यार, और इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, राइट। दूसरा, नो इंस्टेंट मनी, फटाफट पैसा नहीं बनेगा, बट जो बनेगा वो सॉलिड बनता जाएगा, राइट। मेरा जो पहले 3 महीना काम किया था तो मेरा 140 रुपए का चेक आया था, फिर और 6 महीना काम किया तो 2000 रुपए का पैसा बना, फिर और 6 महीने के बाद 10,000 बना, फिर 6 महीने के बाद, राइट, 20,000 बना, 25,000 बना, राइट। सो धीरे 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 ये बिजनेस है, जैसे कंपाउंडिंग होता जाएगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, आपका इनकम बनता जाएगा, डोंट वरी। ओके, जैसे आप बिजनेस करोगे 4 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, हाँ वाले, नो वाले, यस नो वाले और नो नो वाले। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, क्योंकि लोग एमवे को जानते हैं, पहचानते नहीं है, उसका कंसेप्ट पता नहीं है उनको, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने कभी यूज नहीं किया है। लेकिन जब आप उनको बताओगे एमवे के बारे में तो वो काफी कुछ आपको बता देंगे, जितना मैं नहीं जानता हूं उससे भी ज्यादा बता देंगे वो लोग, है कि नहीं? राय बहादुर बोलते हैं उनको, राय बहादुर, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला, हाँ वाले भी मिलेंगे। तो हाँ वाले मिलते हैं तो उनको दिल से हेल्प करना है आप, राइट, टीम के साथ जुड़ा देना है। जैसे कि आज हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं जो अभी हम लोगों ने देखा। दूसरा है नो वाले। नो वाले मिलते हैं, बोलो हाँ ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है यार, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, गुड, राइट, उसको पर्सनली मत ले लो। किसी को काला रंग पसंद है, किसी को काला रंग पसंद नहीं है, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, डोंट वरी। नो आज का नो कल का हाँ हो सकता है, राइट। नो तो नो, उसको पर्सनली मत लो, अच्छी बात है ना, नो है तो। अच्छा, और लोग मिलेंगे यस नो वाले, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। यहां पे आपका, राइट, एग्जाम लिया जाएगा, है कि नहीं?
बोला उसको हाँ भी नहीं बोलता है, ना भी नहीं बोलता है, राइट। और 90% लोग यही करते हैं, ना ठीक से हाँ बोल सकते हैं, ना ठीक से ना बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन उन लोगों के साथ आपको पैशन रखना है, थोड़ा और जानकारी देना है, उसको थोड़ा टाइम देना है, राइट। अगर इस तरह से किया, पीछे नहीं पड़ जाना है, नहीं ज्वाइन कर लो ना, थोड़ा इंफॉर्मेशन दो, अलग बात है, राइट। लेकिन आप उसको पीछे पड़ जाओगे तो वो आपसे दूर भागेंगे, ये लोगों का नेचर है। और चौथे प्रकार के लोग मिलेंगे नो नो वाले, बस इससे बचते रहने का, करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। वो अपने आप को बहुत बड़े लोग समझते हैं, सब जगह मिल जाएंगे, हर क्रॉसिंग पे आपको वो लोग मिल जाएंगे। કશું કરતા ના હોય પણ એ પોતે બધાને રાય બહાદુરની જેમ બધાને રાઈટ માહિતી પ્રોવાઈડ કરતા હોય, સર્વિસ સેવા કરતા હોય, वो कुछ नहीं करते, नो नो, करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। ओ उसने किया था, छोड़ दिया, तू भी मत कर। सो नो नो वाले लोग मिलते हैं, उससे बचते रहो, राइट। और वो लोग, राइट, वो लोग कहीं दूर के वाले नहीं होते, हमारे क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव ही होते हैं। अब वो गलत नहीं होते, बट उनको पता नहीं होता है, लेकिन उनका ये होता है, एक से नेचर बन जाता है। कोई भी नई चीज उनके सामने लेके जाओ ना, ना 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 आम ना था, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, राइट। सबको एक्सपीरियंस है, सही बात है कि नहीं। एग्री विथ मी, चैट बॉक्स में यस लिखिए, वाई यस, या तो थम्स अप बता दीजिए मुझे, यस है कि नहीं। एग्री सब लोग। सो ये बिजनेस में जो है, राइट, कोई ना बोलता है या नो नो वाले लोग मिलते हैं तो उनसे आपको थोड़ा दूर रहना है, राइट। हम लोग हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं कि भाई स्कूल में जाता है तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चों के साथ बैठो जो होशियार हो, राइट, जो क्या बोलते हैं डिसिप्लिन से काम करता हो, है कि नहीं, पढ़ने में अच्छा हो, उसके साथ ज्यादा रहना, बोलते हैं कि नहीं। और जब ये बिजनेस की बारी आती है ना तो हम लोग इसके साथ, उन लोगों के साथ चले जाते हैं। कुछ समय के लिए आप उनसे दूरी रखनी है। दूरी का मतलब ये नहीं है कि उनको मिलना भी नहीं है, बट ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जो करता भी नहीं, करने देता, उसके पास बैठोगे तो वो क्या करेगा, उससे दूर रहना है आपको बस, राइट। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे केकड़े जैसे लोग बहुत है, राइट। इसमें कुछ गंवाना नहीं है, पैसे जाने वाले नहीं है, राइट, कोई रिस्क नहीं है, 1 रुपया लगाया नहीं है, फिर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं। अरे भाई मैंने लोन लिया है क्या ये बिजनेस शुरू करने के लिए, मुझे करने तो दे। और मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे लोग मिलते हैं ना तो बोलो ठीक है चलो मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपया दे, मेरे को जरूरत है 1 लाख रुपए का। सीधा 1 क्या 2 या 5 या 10 लाख रुपया मांग लो, कुछ नहीं है तो 5,000 भी मांग के देखना, राइट। क्योंकि आज जमाना ऐसा है भाई, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सपनों के लिए हमें ही पैसा कमाना पड़ेगा, सही बात है। सो ये 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, डोंट वरी, राइट। सो सब हम धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। और 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, ये 4 प्रकार के लोग हैं, और एक 3 कैटेगरी में भी लोग मिलेंगे आप। जैसे आप, क्योंकि एमबीए 25 साल 20-25 साल हो गया, राइट। सो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जब आप बात करोगे तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट यूजर्स हो, राइट, पहले से प्रोडक्ट यूज करते हो सकता है उनको पता ना हो, राइट। सो पहले तो ऐसे लोग मिलेंगे जो यूजर्स है, प्रोडक्ट यूजर्स है। ऐसे लोग मिलेंगे जो क्विटर्स भी है, ओ मैं एमबीए पहला करी तू, ऐसे लोग भी मिलेंगे, राइट। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अभी बिजनेस कर भी रहे होंगे, राइट। एंड तो ऐसे 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, मैं जस्ट खाली आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि जो लोग छोड़ दिया है, कुछ क्विटर्स भी मिलेंगे कि मैं एमबीए कर रहा हूं, राइट। तो जिन्होंने एमबीए छोड़ा वो ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन मैं
ये बताना चाहूंगा कि जिन्होंने छोड़ा है ना, उनको डिटेल में पता नहीं है उनका कंसेप्ट क्या है, और जिसने कंसेप्ट को समझा है वो सब एमवे कर रहा है, राइट? आप देखना। ओके फाइन। सो ये है बिजनेस माइंडसेट का थोड़े से पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चौथे एफएक्यूज होंगे आपके। वो एमवे क्या है, एमवे है, बिजनेस की बात करोगे, इसके प्रोडक्ट को कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं, राइट? मेरे पास टाइम नहीं है, क्या घर घर जाके बेचने का है, राइट? मेरा फ्रेंड करता था, मेरा भाई करता था, मेरा चाचा करता था, मेरे नेबर करते थे, फिर क्या हुआ, फिर छोड़ दिया, राइट? बस यही कुछ सवाल है, ऐसे ही सवाल आएंगे, बाकी और कोई बड़ा सवाल आने वाला नहीं है, राइट? तो ये एफएक्यूज है जो आपने स्पॉन्सर किया है, वो आपको बताएंगे, राइट? कि भाई कोई सवाल ऐसा पूछते हैं कि उसके प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट? अभी तो कोई पूछता नहीं है जनरली, या तो मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? या तो हमारे बाजू वाले करते थे, ऐसे कुछ सवाल आएंगे। तो सवाल को कैसे आंसर करना है वो भी हम सिखाएंगे आपको, जैसे जैसे आप ये बिजनेस में बिल्ड करते जाओगे, राइट? आप मीटिंग अटेंड करते जाओगे, राइट? तो ये ऐसे ही कुछ 8-10 सवाल आने वाले, और कुछ ज्यादा आने वाले नहीं है भाई, राइट? और सबसे आसान जो है वो उनके साथ एग्री करो। ऐसा कोई सवाल पूछता है तो मैं आपको टेम्पररी सॉल्यूशन देता हूं, फिर उसका डिटेल में आप बता सकते हो। कोई भी सवाल आता है उनको पूछो, यस यू आर राइट, आप सही हो, राइट? एंड आप सही हो करके फिर उनको क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से पूछो, राइट? कि भाई प्रोडक्ट महंगा है, बोल रहे हैं, बोले हाँ प्रोडक्ट महंगा है, बराबर है, लेकिन क्या आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है? तो पता चल जाएगा कि भाई उन्होंने तो सही में प्रोडक्ट का नाम भी पता नहीं होता। कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी नहीं। बोला कि जो टाइम नहीं है तो आपको ये बिजनेस करना ही चाहिए, क्योंकि आज टाइम नहीं तो क्या कल टाइम मिलेगा क्या? सो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन, राइट? मेरा चाचा करते थे तो उन्होंने छोड़ दिया, मेरा नेबर करता है छोड़ दिया, राइट? तो उनको बोलो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप शुरू करोगे और आप भी छोड़ दोगे? सो क्वेश्चन का जवाब आप क्वेश्चन से दो, और फिर बोलो कि आप एक उनका कंसेप्ट देख लो और फिर आप डिसाइड करो। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको करना क्या है, बिजनेस में आगे आना है तो जितने भी लोग आज नए हैं उनको एक ही चीज करना है, विलिंग टू लर्न, लिसन एंड चेंज। आपको क्या है, थोड़ा सा एवरीडे 1 से 2 घंटा जो आपको टाइम मिलता है शाम को, जो हम लोग टीवी देखते हैं, गप्पे मारते हैं, लोगों को सलाह देते हैं बिना फोकट की, राइट? आजकल मोबाइल पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सोशल मीडिया फड़िया पे कितने बिना फोकट का टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग, राइट? जरूरी है इतना करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत करो। ऐसा टाइम को इसमें यूज करोगे, राइट, तो आपकी लाइफ काफी चेंज हो सकती है। सो विलिंग टू लर्न, सीखने के लिए तैयार रहना है, राइट? विलिंग टू लिसन, सुनने के लिए, एंड चेंज, और थोड़ा थोड़ा आपका लाइफ में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, इतना मेजर नहीं, राइट? तो ये है। एंड कंसेप्ट को बता दिया होगा, ये जो कंसेप्ट है, राइट, जहां पे खर्चा जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। मैं अभी बताया ना कि मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, सुबह उठ के जब मैं नहाने जाता हूँ, जब साबुन शैम्पू यूज करता हूँ, राइट, तो दूसरे के पैसे बनते थे और मेरा खर्चा होता था। आज वही खर्चा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बन गया, क्योंकि मैं ये सब प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, राइट? और ये एक डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, पूरा एक टीम बनाने का कंसेप्ट है। इसमें ऐसा नहीं आप मीटिंग्स अटेंड करोगे, हर गुरुवार हमारा मीटिंग होता है, वो अटेंड करोगे, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपके स्पॉन्सर को आपको पकड़ के रखना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आपके जो स्पॉन्सर है उनको बताइए, आप अंदर मत रखिए, आपके दिमाग में मत रखिए, आप उनको बता, ठीक है? और जो रियल वाई जो है, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते और पैसे कमाते भी है, लेकिन 80% लोग एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वो ये है कि आपको पैसे हाथ पर दिमाग चलाओ, पैसे तो मिलेंगे, इधर भी पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे के साथ समय भी मिलता है, पैसे के साथ समय के साथ सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर आपने 2 से 5 साल सही ढंग से कर लिया तो ये बिजनेस में आपको एक टाइम भी मिलेगा, चॉइस भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगी और सिक्योरिटी है। आप राइट हाथ पैर दिमाग नहीं चलाओगे तो भी इनकम जनरेट होगी। एंड दैट्स व्हाई बड़े बड़े जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट?
तो ये था छोटा सा, मैंने आपको थोड़ी हमारा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कर सकते हैं आप जरूर कर सकते हो, राइट। ये खाली बोलने के लिए नहीं है, हम लोग ट्रूली बिलीव दैट ये इतना सिंपल एंड सोबर बिजनेस है कि आप अगर चाहे तो आप आराम से कर सकते हो। ये बिजनेस में कोई डिग्री फिग्री की कोई जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपका मन मक्कम रख के कुछ करना है, राइट। फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप लग जाओ ये बिजनेस में, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे, राइट। और सही बिजनेस तो अब शुरू हुआ है, दिस इज अ परफेक्ट टाइम, राइट। So are you excited, fired up, आप सब, राइट? ओके, चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं अपना। अगर आप कर सकते हो तो आपका वीडियो ऑन करिए और आपको एक थम्स अप करना है, और मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, वो आपको फोटो मिल जाएगा, राइट। जस्ट यू हैव टू, राइट, थम्स अप, राइट। चलिए ऐसे करते रहिए, मैं खाली एक करना है। ओके, चलिए, रेडी, ओके फाइन, चलिए। सो ऑल द बेस्ट सबको। और अपने अपलाइन के पास, आपके जो स्पॉन्सर के पास से अगर हमारा आपको कुछ पूछना है, राइट, तो हम लोग आपकी सेवा में हैं, और वो आपका राइट है, अधिकार है कि आप हमको पूछ सकते हो कभी भी। हमको आप डिस्टर्ब करके कोई भी जानकारी चाहिए तो हम, और आपके यहाँ पे अपलाइंस है, राइट, जो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है, राइट, वो भी आपको गाइड करेंगे। जैसे कि आज मीटिंग में शैलेश गोस्वामी जो प्लेटिनम है, राइट, हिमांशु हेतल गोस्वामी उनकी टीम से भी है, यहाँ पे धर्मेश एंड पूजा पटेल उनकी टीम से भी है, प्लेटिनम है, ठीक है। एंड महिपाल सिंह, रेणुका बेन सिसोदिया, राइट, वो भी है, बराबर। तो वो सब अपने आपके अपलाइन है, बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सबको, और फिर आपके अपलाइन के टच में रहना। हम भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये बिजनेस से हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हम तो मानते हैं जिस दिन आप मानना शुरू करोगे आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, स्माइल एंड गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।